नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जोशी स्टोरीज। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे रसोई से। सब्जी जो है वो पक चुकी है। बाप बेटे पता नहीं क्या लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ हम डिस्कवरी चैनल बना रहे हैं, तो भगीरथ और मैं यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। कीड़ी के ले आऊं? नहीं क्यों? ये कौन है? लेकिन शोध की कहाँ जा रही है? क्या जा रही है? कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारा फोन कहाँ है? ये है। देखो देखो, सीटी कहाँ जा रही है? बताओ कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही है वो डॉक्टर के पास जा रही है। भगीरथ एक छोटा सा गनेल आया है ये। तो दोस्तों मम्मी तो ताई जी को टक्कर नहीं दे पाई खाना बनाने में, लेकिन पूजा ने टक्कर दे दी है। पूजा बने होला भल है भइल बात है नहीं नहीं होय। अब मम्मी तो टक्कर दियो झन दियो आ फिर बुआरी सब टक्कर दे दे रही। वो मगला टक्कर दे दे रही तेज है। ताई जी वो एक गनेल दिखा वो गनेल है, क्या है वो? गनेली तो है हैं? गनेला तो वो ऐसे लप छोटा छोटा सा क्यों है? वो पीठ में ऊनी बना हुआ मैंने है। देखा ना भी मेरे चश्मा बनी गया सिंह जो निकल रहा ना गनेला है ये सिंह बाहर लगो नहीं शीशे नहीं वो पीछे हो जाते हैं। हाँ हो गया गनेल है वो यहाँ गनेल है भाबरी गनेल है भाबरू हाँ। उस ना या तो छोटे से होते हैं उतने बड़े होते हैं। हाँ यहाँ के गनेल तो इतने बड़े होते हैं। तो दोस्तों सुबह की एक संगोष्ठी हो चुकी है, उसमें सारी बातें, सारी न्यूज, चर्चा और सब कुछ हो चुका है। बरसात के सीजन का गनेल। अच्छा पहला गनेल। ताई जी का कहना है कि गनेल अब कम होने लग गए हैं पहाड़ों में, तो हो सकता है कि सब वो घी त्योहार के दिन घी खा रहे होंगे इस वजह से। सब भाव रही ये मर रही हाँ। तो ये बनन नालू गनेल घर का पपनियो कारण यो छु। अच्छा तभी इतने बड़े बड़े गनेल होते बुढ़े हैं। बाटे तो सब मानने को यही आ रहे हैं घर कहाँ मर रहे हैं। वो घी त्योहार के दिन क्या होता है कि खाना पड़ता है, वरना गनेल बनते हैं। हाँ नहीं तो गनेल बनते बेटी डरामारी मैं खनिए रहा है कि गनेल जिन्ने जो खलियो फार्मूला लगाओ पुटुमला लगाओ। ताई जी कोशिश कर रही है, लेकिन गनेल वाली शक्तियाँ बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। ताई जी उठ नहीं पा रही है। बुला बिहार निकलो रहो उठाए में तेरे जो अब निकलना पड़ेगा बिना निकली जो चलो बाय बाय। तो दोस्तों भगीरथ भी गनेल की तरह बनते हुए मैं छोटी देखो बना दिया, कैसे बना दिया? तो 12 बज चुके हैं और एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। भगीरथ की ईजा खो चुकी है। मम्मी कहाँ है? पढ़ाई कर रही है मम्मी। मम्मी कहाँ है? चलो मम्मी को ढूंढने चलने आओ। ओए जा मम्मी आ गई है। तो जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी उसकी तहकीकात हो गई और ईजा आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ओए होए आ चुकी हूँ। और ये तो ये लाली लिपस्टिक लगाई है। अरे इंटरव्यू में ऐसे ही थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन के बैठना पड़ता है। कैमरा भी ऑन करते हैं तभी तो लगाते हैं, कैमरा ऑफ करके थोड़ा ना लगाएंगे। अभी तो मम्मी चाहिए थी, जैसी मम्मी मिली है वो तो अब मम्मी पास जाओ। तो दोस्तों मामा जी की लाई हुई गाड़ी अब त्याग कर ये वाली गाड़ी के ऊपर फिर से रुझान बढ़ने लगा है। कह रहे थे ना परसों तेरी गाड़ी को मैं वो कर दूंगा, छुपा दूंगा, फिर तेरे को वो दे दूंगा, वो शक्ति हो गया। आप जानते हो आटे वाली मैया को? उन्होंने मुंह में आटा लगा रखा है। अरे वेरी हाँ क्राफ्ट वाली मैया आ चुकी हैं जिन्होंने क्राफ्ट बना रखा है। वो देख सकते हो कितना सुंदर क्राफ्ट है। बढ़िया सूरजमुखी के पेड़ बना रखे हैं, बीच में गाड़ी भी आ गई है रोड में। कितना सुंदर बना। कितने घंटे लगे इसको बनाने में? इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? इसे दूसरा बना दूंगी लेकिन ये नहीं। कॉस्ट प्राइस पता है तुम्हें क्या होती है? देखो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होते हैं जिस प्राइस में आप उस चीज को परचेज करते हो। आप की जैसे इसमें क्ले लगा, आपकी मेहनत लगी, सब मिला के कॉस्ट प्राइस हो गई। जब आप इसको सेल करोगे 3,000 इतना महंगा लेबर चार्जेस आप देख सकते हैं 3,000 रुपए हैं, जिसमें क्ले फ्री था फिर भी 3,000 रुपए। अपनी स्कूल की फीस इसी से निकलवाती है लग रहा है। सेलिंग प्राइस होता है अब जैसे तुमने इसको 4,000 रुपए में बेचा, तुमने सेलिंग प्राइस हो गया 4,000, कॉस्ट प्राइस हो गई 3,000, प्रॉफिट कितना हुआ 1,000। 4,000 में बेचा, जो तुम्हारी मेहनत आना और सब कुछ है वो तो तुम्हारा अपना वो है ना, लेबर चार्जेस भी तो हैं। तो लेबर चार्जेस से तुम्हारा टाइम जो बर्बाद हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कोई भी काम जब हम करते हैं, जैसे अगर सपोज हम दुकानदार के हिसाब से ही देखें या कोई लेबर के हिसाब से देखें या कोई भी चीज़, तो उसमें क्या है कि उसका टाइम जो देता है उसके पैसे होते हैं। सबसे पहले 2 घंटे बैठा हुआ है तो बैठने के चार्जेस भी होते हैं, जो मेहनत कर रहा है वो अलग चार्जेस होते हैं। सब चीज एडअप होती है तब जाके एसपी बनता है। तो दोस्तों कोई अपनी सोने की अंगूठी की बहुत ज्यादा तैश दिखा रहा था, रौब दिखा रहा था। मैंने ये अपने को गिफ्ट किया है। उनकी जो असली सच्चाई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों ने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए आप देख सकते हैं मेरे हाथ में अंगूठिया भी नहीं है। अच्छा तो लगेगा बर्तन मलते हुए। और इससे पता लगता है कि जब घर में ईजा होती है कि बहू को टाइट करना आसान होता है। जैसे ही ईजा वहाँ के बहू के तो क्या कहें हम। तो आज छुट्टी का दिन है और इनको भी थोड़ा बहुत हाथ बटाने में लगाना कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों जैसी जैसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे जैसे
पतियों को उड़ाया जा रहा है, उस हिसाब से क्या है, मेरी बीवी तो बहुत ही अच्छी है, मैं बर्तन मल दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना, लाखों में एक हुई है। वो तो मैं हुई, समय के साथ साथ आपको एहसास होता जाएगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मम्मी मेरे को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बर्तन धोने आई हो? क्यों चाचू को मदद नहीं करोगी? चाचू तुम्हें वीडियो गेम खिलाते हैं। अरे मुझे हाथ ही नहीं आते, अभी नहा के आई हूँ। फिर नहा नहा लेना ना। क्यों नहा लेना? हम नहा देंगे। मैं आटा लगाऊंगा तो मुंह में फिर। नहीं लगाना मुझे आटा वाटा। सुबह आटा क्यों लगाया था बताओ? क्योंकि दाने हो रहे थे, आटा लगाया था, पाउडर लगाया था, आटा लगाया था। पाउडर लगाया था। तो तुम कहती हो कि मैं तुम्हें सर पे उठा लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, अभी तो तुम मदद नहीं कर रही हो। अरे जब बड़ी हो जाऊंगी वहाँ तक तो लूंगी। क्या भरोसा तुम कहीं चली जाओगी तब? क्या पता आटे की फैक्ट्री खोल लो तुम। अच्छा आटे की फैक्ट्री कैसे खोलूंगी? आप मुंह में आटा नहीं लगाती हो तुम? नहीं लगाती हो, पाउडर लगाती हो। बुड्ढे हो जाओगे ना, तब आपके मुंह में दाने हो जाएंगे। उससे थोड़े से बड़े वर्जन से पूछते, तुम मदद करोगी? वीडियो गेम खेल ले आई। सबको अपना अपना मतलब चाहिए, लेकिन मदद करने में दया किसी को नहीं आ रही है। व्लॉगिंग कर रहे हो, खुद क्यों नहीं करते हो? ये दोस्तों, ये पावनी बिल्कुल सही बोला, जो ब्लॉग बना रहा है वो वही। यही कर रहा है। इस इंसान का मैं सच्चाई बताती हूँ, जितना टाइम मैं काम करती हूँ उसका कैमरा कभी नहीं आता। बर्तन मल चुका हूँ और अंगूठियाँ वापस आ चुकी है हाथ में, और यहाँ से बस यही बताना चाहूँगा और उस बात पे मिट्टी डालना चाहूँगा कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, मतलब साथ में काम करना चाहिए। जैसे जिस तरीके से पहिए चलते हैं तो दोनों पहिए साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप सक्षम हैं और आपके पास समय है तो हाथ बटाना चाहिए। कल को बच्चे भी देखते हैं, बच्चे का सोचते हैं कि मतलब जनरली कि ये तो मम्मी का ही काम है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि जो साथ में जो भी पति होते हैं या कोई, वो लोग हाथ नहीं बटाते। आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो कि वो आपके साथ भी करे, तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। वाह वाह, कितना अच्छा सुविचार बता दिया। तो दोस्तों ये फायदा है अपना हाथ का भोजन बनाएगा। तो पूजा ने जैसे जिस एनर्जी से भोजन बनाया उसी एनर्जी से बातें भी कर रही है। बताओ, धन्य हो, बताओ धन्य। सबको। नहीं बताऊंगा, धन्य ये हो। तो चलते हैं ना दोस्तों, ये कैमरा मैं कह रही हूँ ना आपको, ये कैमरा नहीं आता है उस समय। तो 6 बज चुके हैं और 2 जने वाला गेम भी एक जना खेल सकता है, उसका उदाहरण है पावनी। अकेले अकेले खेल लो पावनी। इसकी जरूरत ही नहीं है। ये देख सकते हैं कि स्पेशल काले जामुन, काले जामुन आए हैं पूजा के लिए। मैम ये आपके लिए काले जामुन, महाफलम हुआ है संस्कृत में। महाफलम मतलब महाफल हुआ तो नाम होगा महाफल। इंडियन ब्लैकबेरी हुई है। पूजा मल्टीटास्किंग है, यहाँ पूजा जामुन खा रही है, वहाँ पूजा गेम भी खेल रही है। हाँ, मैं ही हुआ। गोट भी कट गई है तुम्हारी। तो जो जामुन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं और उनमें एक तो विटामिन सी बहुत होता है, खट्टे मीठे, और उसके अलावा शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। तुम्हारी ईजा देख रही होगी तो क्या कहना चाहोगी ईजा को? उनकी तरफ से हम खा रहे हैं, हाँ वहाँ तो मिलेंगे नहीं। सही बात, है ना? सिलंगवाड़ी में नहीं मिलते हैं। और यहाँ आने तक शायद खत्म हो जाएंगे क्या? हाँ खत्म हो जाएंगे। हाँ। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं छोटी सी आउटिंग पे, माइंड को रिफ्रेश करने और पेट को भरने। कहाँ जा रहे हैं? हम वड़ा पाव खाने जा रहे हैं। वड़ा पाव खाने जा रहे हैं। वड़ा पाव आपने खाया है? खाया है। क्या मैंने खाया है। आपने खाया? मैं सब अपनी फैमिली से पूछ रही हूँ, न्यू फैमिली से। वड़ा पाव जो है वो है बॉम्बे का बर्गर, बहुत ही किफ़ायती और पेट भरने वाला स्नैक है। ओरिजिन जो इसका हुआ था वो मुंबई से हुआ था, लेकिन अब सब जगह फैल चुका है और थोड़ा वड़ा पाव गर्ल ने भी बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है, तो एक वड़ा पाव गर्ल मैं भी बन गई हूँ इसका प्रमोशन करते हुए। क्लासिक वड़ा पाव, बटर वड़ा पाव, टेंगी वड़ा पाव, शेजवान भी डाल दो, ऊपर से चीज़ भी डाल दो, तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं। नल से पानी तो आएगा भगीरथ, तो खोलोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो दोस्तों कभी कभी आउटिंग पे निकलना चाहिए और हफ्ते में एक बार जब मौका मिले तो आना ही चाहिए। इससे क्या होता है, माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश होता है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि हम कहाँ आए हैं खाने के लिए, तो हम आए हैं गोभी वड़ा पाव, जो कि नवाबी रोड कलावती चौराहे पे। आप भी आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे टेस्टी स्नैक। पाव भाजी खा रही है तो वड़ा पाव में भी वही पाव यूज होगा। आलू का गोला जैसा होता है, बनाया ऐसे गोला, उसको बेसन में डुबोया और फिर तल दिया। तो ये है वड़ा पाव। पिता घर में खिलाए ना खिलाए, बाहर जाने पड़ता है, बाहर वीडियो के लिए तो खिलाना पड़ता है। हाँ, दिखाते वक्त जरूर खिलाए। यहाँ तो वड़ा पाव, वहाँ भी वड़ा पाव कहते हैं। महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली क्या कहते हैं वो यहाँ के हमारे ओनर बताएंगे। इसको बटाटा बड़ा बोला जाता है। महाराष्ट्र में एक्चुअल में आलू को बटाटा बोला जाता है, तो ये बटाटा बड़ा इसमें आता है। वड़ा प्लस पाव, वड़ा पाव। तो इसको
गन पाउडर बोला जाता है इसको इसको और पहाड़ी में गन किसे कहते हैं? वो बात पूछो। इसको महाराष्ट्र में गाठी मसाला बोलते हैं। गाठी मसाला। गाठी मसाला। पिताजी को खाने देते हैं, फिर मैं आराम से खाऊंगी, इसको देखेंगे खाने का स्टाइल। मज़ा आ गया, बहुत ही यम्मी एक्सपीरियंस था। और बात ये नहीं होती कि पेट भर खाना है, बहुत सारा खाना है या आपकी जेब में कितने पैसे हैं, बात होती है माइंड रिफ्रेश करने की। तो जो एक गृहिणी होती है जो घर गृहस्थी संभालती है, इवन जो वर्किंग भी है साथ में, उन्हें घर भी तो संभालना ही पड़ता है ना पूरा, नहीं तो 20-30% उन्हें भी करना ही पड़ता है। तो अगर उनके पति को टाइम है, उन्हें आधा घंटा 1 घंटा कहीं बाहर ले जाए, थोड़ा बहुत खिला के ले आए, तो काफ़ी माइंड रिफ्रेश हो जाता है। क्यों? हाँ सही कह रहा हूँ है ना? मैं झसकी गया था इसमें कैमरे का। क्यों? हाँ कैमरे का फ्लैप खोल रखा है ना तो भैया यहाँ पर मीटिंग चल रही है बच्चों की कि कैसे हम बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको परेशान करें। कभी तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे 3-4 होंगे, हाँ तुम ये नाती नतनी सबको इनको देख रहे हो, उनको कहाँ देखते थे ऐसे? नहीं तो तभी तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है खड़े होकर इतने सारा ये बिल्कुल बखाई भरी हुई। ये वाली उम्र में यही अच्छा लगने वाला होगा, ठीक हो रहा। उसकी माँ ने नहीं ले जाती हूँ, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। सही बात, और दादी का क्या? फर्ज निभाना हुआ फर्ज तो निभाना ही फिर हुआ। कहने वाले थे कि अरे नहीं 1-1 नहीं 2-2 3-3 बच्चे नहीं चाहिए। जब देखोगे तभी तो होंगे। और क्या, हाँ हमको ही चाहिए, उनको से क्या चाहिए? हाँ। बच्चे हमको चाहिए ना। अब एक बात सुनो, आज फोन है, अगर फोन नहीं हो तो फिर क्या होता? कहते हाँ 2-2 3-3 बच्चे करो। तो होए तेज जिस स्पीड से चला रहे हैं ये छत चली जाएगी नीचे, फिर क्या करेंगे हम? ये ना बाप चढ़ाई ये ना बाप बदाल बजे जैसे नाम दौड़ रही और मैं क्या कर दूँ? ये गोटी खेलें, पासा डालो करो। पाशा जल गया। भगीरथ के शकुनी के पासे जो कहते हैं वो शुरू हो चुके हैं, क्या पता एक अच्छा शकुनी बन जाए। ये जो करता है वही बन जाएगा। ये हो सकता है, ऐसे इससे टैलेंट निकलता है ना बाहर। आप क्या करते थे? मैं तो पढ़ाई करता था बस दिन भर। तो दोस्तों पढ़ते पढ़ते मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं आप देख सकते हो जमीन में पड़ चुका हूँ। शादी हो गई समय से पहले हो गई, अच्छी बीवी नहीं मिल गई? हाँ ये बात है। इंटेलिजेंट टॉपर। हाथ में जो घड़ी है टाइट हो गई है, मैं मोटी हो गई दोस्तों है ना? पिछले कितनी टाइट हो साल। रही है, ये दिखाओ ना, खींचो जरा काजल। ये देखो दोस्तों, ये हाँ। आप देख सकते हैं। इतनी टाइट हो चुकी है, ये देखिए निशान पड़ चुका है। इनके पैर में देख सकते हैं ये पासे आ चुके हैं। शकुनी के पासे हाथ से फेंके जाते थे, भगीरथ के पासे पैर से फेंके जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, माय टैलेंटेड हस्बैंड जी ने लूज कर दिया है। इनको एक बार विद्या सिखाई थी, इनको याद है, तभी तो मैंने दुकानदार से शादी करी, वरना मैं तो कहाँ। आई वॉज गेटिंग 1.2 करोड़ पैकेज लड़का, लेकिन मैंने नहीं लिया। इस आदमी को चुना। बुआरी ने 9 बजे लौंडे को खाना बना के खिलाना शुरू कर दिया है। यहाँ से क्या कहना चाहोगे तुम मम्मी से? मैं मम्मी से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आप टेंशन मत लेना, हाँ। आप तसल्ली से रहोगे। पूजा ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है और पूरा का पूरा मतलब एक जो सर्वगुण संपन्न बुआरी के जो गुण होते हैं वो भी दिखा दिए हैं। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। मैं अपने सास ससुर को धन्यवाद करना चाहूंगा, बोलो हाँ। उनकी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, बोलो हाँ हैप्पी एनिवर्सरी।